जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, कल बीपीएससी टीआरई 3 में पीआरटी का और जूनियर का रोस्टर जारी किया गया है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि रोस्टर आने के बाद आपके किस कैटेगरी की सीटें बढ़ी हैं, किस कैटेगरी की सीटें कम हुई हैं और इन सब का असर आपके कट ऑफ पे क्या हो सकता है। क्या अब आपका कट ऑफ अधिक जाएगा या फिर आपका कट ऑफ कम जाएगा। और उसके साथ साथ आपका जो पहले पदों की संख्या 28,026 थी, अब पदों की संख्या कितना हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, जब वैकेंसी आने के बाद मान लीजिए आपकी कोई वैकेंसी आती है, उसमें 30,000 सीट होती है, लेकिन बाद में वो सीटें जब कम कर दी जाती हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है और उसके साथ साथ इसका असर आपके कट ऑफ पर भी पड़ता है। हालांकि हम आपकी वैकेंसी के विषय में बात करें तो जब आपकी वैकेंसी आई थी उस समय पदों की संख्या 28,026 थे। कितने पद थे? 28,026। और जो आपका कल शाम को एक रोस्टर आया है, अभी ऑफिशियल नहीं आया है लेकिन कंफर्म है यही आपका रोस्टर रहने वाला है। उसमें पदों की संख्या में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अगर हम पहले के पद के विषय में बात करें, जिसमें अगर हम देखें तो सामान्य कैटेगरी के 2,976 पद थे। सामान्य कैटेगरी के 2,976 पद थे और ये आपका युवार के लिए है। युवार के लिए सामान्य विषय से 2,976। वहीं जो आपका रोस्टर जारी किया गया है उसमें पदों की संख्या 7,740 हो गई है सामान्य विषय से। वहीं जो आपका ईडब्ल्यूएस के लिए सामान्य विषय के लिए पद थे वो आपका 1,184 थे और अब ईडब्ल्यूएस के लिए पद हो गए हैं 917। वहीं अगर हम देखें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो पदों की संख्या थी वो 2,965 थी। अब यह पदों की संख्या 3,047 हो गई है। और उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए जो पदों की संख्या 2,136 थी, अब ये पदों की संख्या पिछड़ा वर्ग के लिए अगर हम देखें तो 2,357 हो गई है। उसके बाद अनुसूचित जात की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जात में पदों की संख्या 2,368 थी, अब ये पदों की संख्या 4,591 हो गई है। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उसमें पदों की संख्या पहले 232 थी, अब अनुसूचित जनजाति में पदों की संख्या 302 हो गई है। और उसके साथ साथ अगर हम इसका कुल योग करते हैं तो आपको 11,861 होता है, जो कि आपका मेल कैंडिडेट का पूरा पद था। और उसके साथ साथ अगर हम महिला की बात करें तो महिला में अगर हम देखें तो सामान्य से सबसे पहले जब आपकी वैकेंसी आई थी उसमें 2,485 पद थे, अब ये पद जो है 3,716 हो गए हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के विषय में अगर हम बात करें तो पहले जब आपकी वैकेंसी आई थी उस समय पदों की संख्या 989 थी, अब इस समय ईडब्ल्यूएस के पदों की संख्या महिला के लिए 454 रह गई है। उसके बाद अगर हम देखें अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए जब आपकी वैकेंसी आई थी उस समय पदों की संख्या 2,475 थी और इस समय आपकी वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 1,050 हो गई है। और उसके बाद पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इस समय महिला में 1,783 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी पिछड़ा वर्ग के, अब इस समय आपकी वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 501 हो गई है। अनुसूचित जाति की बात करें तो उस समय 1,977 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। अनुसूचित जाति में इस समय 1,602 पदों पे सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी हो गई है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 201 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इस समय अनुसूचित जाति महिला में पदों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 80 हो गई है। तो आप देख सकते हैं जितने भी पुरुष कैंडिडेट के पद हैं थोड़े से बढ़े हैं और महिला कैंडिडेट के पद आपके कम हुए हैं और इसका असर
सही में सच में आपकी कट ऑफ पे होने वाला है। अगर हम इसको और डिटेल तरीके से एनालिसिस करें तो जब आपकी वैकेंसी आई थी, अगर हम उसका डाटा देखें और अब देखें तो उसमें कितने अंतर हो गए हैं, कि आपके पद बढ़े हैं या फिर कम हुए हैं, इसके विषय में हम जानते हैं। जब आपकी कुल अगर हम योग करते हैं तो इसमें अगर हम देखें सामान्य में 11,861 पद होते हैं पुरुष के लिए, और महिला के लिए 9,910 पद होते हैं। यह आपका सामान्य विषय का पूरा पद था। अगर हम वहीं पे देखें उर्दू सब्जेक्ट के विषय में अगर हम बात करें तो उर्दू में अगर हम देखें तो सबसे पहले सामान्य के अंतर्गत उर्दू में 889 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, और बाद में आपकी वैकेंसी अब जो है रोस्टर आने के बाद 1,227 हो गई है। अब आपकी वैकेंसी महिला में 606 हो गई है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसी 293, ईडब्ल्यूएस फीमेल में आपकी वैकेंसी 139, पिछड़ा वर्ग में आपकी वैकेंसी 864, पिछड़ा वर्ग महिला में आपकी वैकेंसी 214, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपकी वैकेंसी 817, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला में आपकी वैकेंसी 156, अनुसूचित जाति में आपकी वैकेंसी 1,942, और अनुसूचित जाति महिला में आपकी वैकेंसी 448, और उसके बाद अनुसूचित जनजाति में आपकी वैकेंसी 114, अनुसूचित जनजाति महिला में 17, और कुल मिलाकर अगर हम देखें पिछड़ा वर्ग महिला WBC की तो 338 आपकी वैकेंसी है। कुल योग की अगर हम बात करते हैं तो आपकी वैकेंसी 5,595 है। ठीक है, ये आपका उर्दू का है। वही बंगला विषय की बात करें तो बंगला विषय में आपके पदों की संख्या 68 है। अगर हम इसको जोड़ें, इसको ऐड करें तो आपको बहुत ही एक चौंकाने वाला आंकड़ा मिलेगा, जो कि आपके सामने मैं आपको एक देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले जो आपकी वैकेंसी आई थी, अगर हम उसका ऐड करते हैं, उसका सम करते हैं, और उसके बाद जो अब आपकी वैकेंसी हो गई है हम उसको ऐड करते हैं, तो आपको बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा मिलेगा। जब आपकी वैकेंसी आई थी, अगर हम उसको सबसे पहले जोड़ें तो कुल पद आप पुरुष के यहाँ पे देख सकते हैं 15,359 है, और उसके बाद महिला के कुल पद अगर आप देखें तो 12,667 है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो आपके टोटल पद होते हैं 28,026। कितने पद? 28,026। और आपका जो रोस्टर जारी किया गया है उसमें अगर हम उसको ऐड करते हैं तो इसमें अगर आप देखें सामान्य के 19,842 पद हैं पुरुष और महिला को मिला करके, और उर्दू में 5,595 हैं, और उसके बाद बांग्ला में अगर हम देखें तो 68 पद हैं। अगर हम इसको ऐड करते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको सम करते हैं तो आपकी वैकेंसी हो जाती है 25,505। अगर हम आप देखें तो इसमें आपके काफ़ी पद कम हो गए हैं, जिसका असर आपकी कट ऑफ पे अवश्य मिलेगा। लेकिन इसकी वजह से आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं भागेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर या फिर आधे नंबर का अंतर आपकी कट ऑफ में हो सकता है। अब आप सभी दोस्तों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अब आपका कट ऑफ कितना जाएगा? क्या अब आपका कट ऑफ अधिक जाएगा, या फिर आपका कट ऑफ कम जाएगा, या फिर आपके कट ऑफ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा? तो अब सीधे आपके कट ऑफ के विषय में हम बात करते हैं कि जो आपका नया रोस्टर आया है उसके बाद आपके कट ऑफ कितना हो सकता है, क्या आपका कट ऑफ बढ़ेगा या फिर नहीं। तो देखिए, मेरे अनुसार आपका जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताया गया है मेल कैंडिडेट का और फीमेल कैंडिडेट का, वो कुछ इस प्रकार है, आप इसको देख सकते हैं। और मैं पूरा उम्मीद है, पूरा दावा करता हूं कि आपका जो कट ऑफ आएगा, जब आपकी 2 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करते हैं। तो मेल कैंडिडेट में यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 75 के आसपास है तो आप बिल्कुल 110% सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है। ये जो पूरा कट ऑफ है ये मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। और यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप
जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि आपका चयन, आपका सिलेक्शन हो गया होगा। वही फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 50 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 45 के आसपास है तो आप सेफ है। ये आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ रहने वाला है। दोस्तों, यदि आपको अपना कट ऑफ जानना है, आपका स्कोर मान लीजिए 80 है और आपको जानना है कि मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, या फिर आपको टीआरई 4 की तैयारी करनी चाहिए। और आपको कमेंट कैसे करना है आप इसको भी देख लीजिए। मान लीजिए आप जो है फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप इसको लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है। मान लीजिए आप यूआर है या फिर ईडब्ल्यूएस है या फिर एससी है, आप इसको लिखिएगा और उसके बाद अपना कैटेगरी लिखने के बाद आप अपना स्कोर लिखिएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस स्कोर के साथ इस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, या फिर आपको टीआरई 4 की तैयारी करनी चाहिए। बाकी रोस्टर मैंने पूरा आपको बता दिया है, कैसे कैसे आया है, कितने पद बढ़े हैं, कितने पद कम हुए हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।